प्लस cos कॉस ए A इंटू sin B साइन बी। फोर्थ में अगर मैं बात करूं, कॉस की बात करूं, कॉस ए प्लस बी, सारे फॉर्मूले यूज होंगे। क्या होगा? कॉस ए इंटू cos B कॉस बी प्लस या माइनस minus साइन A ए इंटू साइन। sin B अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। यहाँ प्लस प्लस के लिए प्लस ही होगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसी में फॉर्मेट चेंज कर लीजिए, प्लस और माइनस दोनों आप कर देते हैं तो ये यहाँ तक नोट। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए। एक्चुअली क्या है कि अपने स्क्रीन पर आपका पूरा वीडियो दिख रहा है, कि राइट करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें ये ना, ये बात कर रहे हो ना, देखो ना आप मेरे स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर मैं solve कर, ठीक तो है। इसको आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर को तो आप रहने दो, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप माइनस को ब्रेक करते हो आप साइन को, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो पहले से cos स्क्वायर थीटा है तो दोनों मिलकर के क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ तो? यहाँ तक नोट कीजिए। साइंस यहाँ पर एक लगाया है ना, माइनस शो करेगा। ये माइनस होगा तो माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? प्लस हो दिखाएगा। यहाँ आप देखिए प्लस रहता है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? माइनस होता है। अगर माइनस रहा तो यहाँ पर क्या होगा? सर सेकंड में माइनस से सर कैसे हो गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पता है? अब इसको हम दो पार्ट में रख सकते हैं। अगर मैंने बोला कि ये 2 sin स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में चेंज करना है, sin स्क्वायर थीटा को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, cos को हटाना है आपको। cos को कैसे रिटर्न करोगे आप? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहले से एक और sin स्क्वायर थीटा वो भी माइनस में ही है। अगर मैं बोलूं कि माइनस टू क्या होगा बताइए? तो माइनस टू यही अंतर है। माइनस टू इक्वल टू क्या होगा? -4। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। cos स्क्वायर थीटा जो है उसको कैसे लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पर लो, यहाँ पर जो ऐसे लिखोगे एक्चुअली
ये चीज को, इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और पहले से ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, लिखा तो है, और ये 1 रहेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, जब हमारे पास cos की बात आएगी तो cos स्क्वायर थीटा को तो आप रहने दीजिए, साइन में कन्वर्ट करेंगे ना, cos को तो cos में लेना ही है, तो क्यों मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा। तो ये आप साइन को चेंज करेंगे तो 1 माइनस, अब देखो इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी फार्मूले से सब कुछ आ रहा है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इतना छोटा दिखता है, ये वही फार्मूला है, और ये कहीं भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आकर के सॉल्व कर देता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपका बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे फार्मूला का यूज करना सीख जाते हैं, तो आप बड़ा से बड़ा मैथमेटिक्स को सॉल्व कर, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि मैथ जो आप समझते हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर बिना मैथ का आप किसी तरह से निकल जाए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या पहले भी आप सोचते होंगे 10th के बाद कि कभी मैथ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये गलत सोचते हैं, ठीक है। आप चाहे आईफोन ठीक है, अगर कोई आर्ट्स ले लेता है, ठीक है, तो भाई आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए या इवन प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए किसी भी स्कूल में आप जाते हैं, तो सबसे पहला जो पेपर आपका होगा आरटी का ही पेपर होगा, मैं बता दूं। और उसमें आपसे जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस एवरेज, ये सारा कुछ कहाँ भाग के जाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं हम इससे बच जाएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कल के डेट में आप रेलवे या एसएससी बैंकिंग किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आपको मैथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश, ये दो चीजें हैं जिनके पास हैं तो जॉब लेने से क्यों नहीं रोक, सोचते हैं कि मैथ किसी तरह से कर लेंगे, या चीजें क्या है भाई इतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा, डर रहे हैं, करना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, कहाँ बच के जाइएगा। और खासतौर से बेसिक, आजकल तो बेसिक क्या उसके ऊपर चलने लगे हैं, फिर प्रॉफिट लॉस वगैरह को छोड़ करके साइन कॉस्ट पर आ गए हैं। आप यकीन मानिए, आप लाइए पेपर लाइए, मैं दिखा देता हूँ, एसएससी के पेपर लाइए, रेलवे का पेपर लाइए, हमसे कैट का पेपर लाइए, दिखाता हूँ मैं आपको, और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लेकर के आ रहे हैं। आप पहली वाली बात नहीं है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को, कोई नहीं जानता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है कि क्या है, सबको मैथ पढ़ना है। इवन हाँ है, बताता रहा हूँ कि आप रेलवे के एग्जाम दीजिए, एसएससी के दीजिए, बैंकिंग, इवन प्राइवेट सेक्टर के भी बात कर रहा हूँ मैं, आपको सबसे पहला पेपर यही मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी जब जाएंगे, तो जब आपके पास कंपनियां जो है यहाँ पर हायर करने के लिए आती है कैंपस के लिए, तो सबसे पहले आपको एफटी का एक टेस्ट लेंगे, हाफ आवर या आपका 1 आवर का जो भी है, उस पेपर में आप कम से कम 40% 30% जो भी उसके अनुसार चलना है, उसकी क्राइटेरिया है, जब तक उसको आप क्लियर नहीं करेंगे, आपकी कितनी भी नॉलेज हो, आप बहुत अच्छा जानते हो, आपका जो पेपर में आप अच्छे जानते हो, जैसे यहाँ पर कोई बीकॉम करने के लिए आया होगा, बीबीएम करने के लिए आ रहा है, मतलब पीसीए होगा, जो भी उसका पेपर बहुत अच्छा है उस पेपर के लिए, लेकिन आप उस पेपर में नहीं करेंगे, वहीं आपको छाटे। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो, प्रेजेंटेशन करने का बहुत अच्छा हो, सब कुछ नॉलेज हो, वही कहेगा हट के कोई आप मतलब नहीं, आप वही हटा देगा बेसिक पर। और बाकी सब चीजों में बहुत सारी चीजें हो रही है, भाई देखिए क्या हो रहा है, आपके सीनियर को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, उसको ये चाहिए आपका नॉलेज है, कम समय में कितना आप हैंडल कर पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन दे देगा प्रॉफिट लॉस, ये सब सारा क्वेश्चन दे देंगे, और बोलेंगे कि आधे घंटे में इसको सॉल्व कर, 2 घंटे में तो कोई भी कर देगा, आपसे उसको मतलब ही नहीं है। आप इवन आर्ट्स के भी स्टूडेंट रहेंगे, तो बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, समझते हैं कि नहीं हो पाएगा, बाद में उनको मैथ पढ़ना पड़ता है, बड़ा दिक्कत होती है उनको, बहुत तकलीफ होता है, मतलब मैथ हमने पढ़ा नहीं था, आज एसएससी मेरा नहीं हो रहा है, मेरा आर्ट्स की स्टूडेंट, हाँ कहाँ जाएंगे आप, कहाँ भागे पाए हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि पढ़िए, अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट में आए, यहाँ सर फिर से नोट बताइए। किया, इसमें भी अब जैसे ये 2 टर्म है यहाँ पर, इसको ये लिखा सही क्लियर, ए प्लस बी का फॉर्मेट होता है साइन ए इंटू कॉस। अच्छा किसी ने बोला सर ये आता कैसे, प्रूफ क्या होता है, प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रूफ के लिए बहुत सारा डिटेल्स करना पड़ेगा, आप कुछ प्लस समझ 2 में नहीं आ अगर रहा नहीं, है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आवाज सर कुछ नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है, यस सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। सेकेंड नंबर जो डिफाइन किया है सर लास्ट में, वो पता साउंड नहीं। तो जा रहा है सभी लोग को। फोन बंद कर दिए सर का। सर फिर से बताइए।
सर आवाज तो क्लियर आ रहा है। 5th नंबर, चलिए कोई बात नहीं। 10a प्लस b की मैं बात करूँ 10 के फॉर्मेट में, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है फॉर्मूले के लिए। क्या होता है 10a प्लस 10b। प्रिंस राज कौन है? प्रिंस राज ऑनलाइन में है, क्या समस्या हो रही है? हमको समझ ही नहीं आ रहा। हम्म? 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b। ये आप लोग 11-12 में भी फार्मूले, हम लोग ट्रिकोमेट्री के बेसिक फार्मूले पढ़े थे, थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा, इसी फार्मूले के लिए अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके पहले देखिए दो फार्मूले हमने लिखे हैं, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा पहले फार्मूले में। अच्छा, इस फार्मूले के प्रूफ की बात करें आप तो इसमें a और b को आप रख देते हैं थीटा थीटा, तो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला बात करूं तो मैं कॉट a प्लस बी, चलिए इसको आप देखेंगे क्या होता है। 7 साइन, जो हमने साइन 2 थीटा दिया था इसको 10 के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो बता सकते हैं? 10 के फॉर्मेट में भी इसकी फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस साइन 2 थीटा 10 के फॉर्मेट में क्या होगा? एनीवन 10 के लैंग्वेज में कैसे इसको बोलेंगे? हाँ बोलिए। 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैन यू एनी बडी वेरीफाई इट? कैसे हुआ इसको समझा सकते हैं कोई कि ये उन्होंने जो बोला वो सही बात बोला? कैसे? मैथ में हर एक फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी हो सकता है, वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? आप वेरीफाई कीजिए तो याद कर लेते हैं। मतलब ये इन्होंने बताया कि 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या ये सही है? हो सकता था कि यहाँ माइनस, कैसे सही कर? या फिर माइनस देखिए इतना नहीं करना है अपने को, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, गर्ल्स इधर बताइए। सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है अच्छा, इस सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या 1 by cos x 1 बाई कॉस। अच्छा, ये सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर आपने बोला कि ये सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर के क्या होता है? दैट मीन्स यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बगल में आप देखिए ये tan थीटा लिखा हुआ है। tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा, और इसके ऊपर में क्या है? cos स्क्वायर थीटा। तो एक cos cos तो कैंसिल कर देगा। sin हमेशा हर एक चीज को लिख करके नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीजों को आप ध्यान में रखें कैसे करेंगे। तो बचा क्या आपके पास? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यही तो लिखा हुआ था आपको स्टार्टिंग में, पहला फॉर्मूला यही, यानी वी कैन रिटन एज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ये भी कभी कभी पूछ देता है। cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? 10 के फॉर्मेट में cos 2 थीटा को, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? अगर मैं बोलूं कि आप बताओ cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 plus tan tan square स्क्वायर theta थीटा।
इसी तरह से इसको भी आप देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर ऊपर वाले को आप क्या चेंज कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस 2 थीटा के जो फार्मूला है, 4 फार्मूले मिलेंगे। पहला फार्मूला जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड फोर्थ वन फार्मूला जो अभी बच्चे ने बोला वो क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये कितने फार्मूले को याद रखेंगे, कुछ ही फार्मूले को याद रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास सारा कुछ याद रहेगा। ये प्रैक्टिस की जरूरत है। यस सर। आप इसमें 2 बढ़ा लीजिए, एक ये और ये आप अलग से भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अलग से भी मैंने इसमें लिख दिया है 7 और 8 नंबर। ठीक है, इसको आपने होमवर्क दिया, आपको कैसे करेंगे इसको होमवर्क में दिया, कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, कुछ रिटेन होता है क्या, उसका कुछ है क्या, स्क्रीन पर रिटेन नहीं चला है बच्चा कोई, अभी म्यूट कर दिया। देखिए ये सब प्रॉब्लम है, उसको लिखे नहीं। यस, ऑप्शन नहीं दिखा। म्यूट तो कोई जा रहा है, ये रिटर्न स्क्रीन पर कर रहे हैं ना, उनके भी है रहा, उधर से ही आ रहा है। म्यूट कहाँ हो रहा है, म्यूट का ऑप्शन तो हम लोग ने कर दिया है। म्यूट ऑल तो कर रहे हैं, दिखा नहीं रहा है, म्यूट ऑल तो अभी हमने किया था। हेलो। अभी साउंड आ रहा था ना ये बीच बीच में, तब तो अभी म्यूट है। और यहाँ पे कहाँ पे है, और यहाँ है बट कहाँ है? इसमें नोटेशन का होगा। सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, म्यूट करते रहिए उन लोग। ठीक है। टेबल सबको याद है, टेबल कहने का मतलब है ट्रिकोमेट्री में साइन 0 cos 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, बताया जाता है। टेबल कहने का मतलब ये कि भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू। नोट हो गया। आवाज नहीं आ रहा है।
तो सब पढ़ने क्या हो गया 11th में एक्सक्यूज मी सर, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका। कोई बात नहीं ऐसे ही पढ़ सकते और cos टू थीटा का भी फार्मूला जो होता है आपको 10 के फॉर्मेट में कभी आपसे पूछ दिया तो ये याद रखें। तो ये कि केवल फार्मूला ही लिखा रहे हैं आप, बहुत सारे कुछ भी कमेंट्री में फार्मूला है, फिर प्रॉब्लम पर ही आएंगे, याद रखना वही। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होता है कल, ये इसके पहले वाला भी जो है डे स्टडी का ये आपके पास है, इमेज करके आप डालो ना, ढूंढना सीखो ना भाई, कैसे ढूंढोगे तो कोई भी चीज मिल जाएगी। दोनों वीडियो सब अपलोडेड है वीडियो, उनको मिल जा रहा है आपको नहीं मिल रहा है। ओके ओके कोई बात नहीं है। नहीं चलो पाई/4 समझते हैं, पाई/4 क्या होता है? रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री समझते हैं? Yes. Yes, sir. यस सर। 90 डिग्री सर, 90 डिग्री होगा। रेडियन और डिग्री क्या होता है? ये एंगल का मेजरमेंट का सिस्टम है ये। अभी तक 10th क्लास में आप देखेंगे तो डिग्री के फॉर्मेट में रहता है, और ये आपके पास, तो ये क्या होता है एक्चुअली कि 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन, I ऐसे डिनोट I करते हैं। did. तो ये डिग्री यहाँ पर, यानी कि पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, एक दूसरे को आप चेंज करना चाहें तो 1 डिग्री बराबर क्या हो, सॉरी 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन I. पाई। कर रहे हैं। ये हुआ, इसको आप फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। अगर आपको रेडियन में, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 1 रेडियन अपॉन क्या होगा? 180 अपॉन पाई। अच्छा, अगर हमने क्या किया है कि आपका डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे? 1 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? पाई अपॉन 180। सी, मतलब ये रेडियन के फॉर्मेट में चला गया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। दो ही टर्म है, इसके अलावा भी है, बट आपको उसके अलावा जो चीजें हैं बहुत कम आते हैं, तो आपको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट होना आना चाहिए। जैसा अगर मैं बोलूं आपसे तो मेरे को बताओ पाई/4 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? 45 डिग्री। 60 डिग्री क्या होगा? ठीक है, पाई/3 होगा।
10 पाई बाई 4 प्लस 1 को क्या लिख सकते हो आप? ये भी याद रखेंगे, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 ए, अभी तो फॉर्मूला बताए थे हम। सर 1. यहाँ पर क्या होगा? 10 पाई बाई 4 इंटू 10 ए। अगर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1045 डिग्री। तुम बताओ 1045 डिग्री क्या होता है? तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या होगा? 10 ए क्या नहीं डिवाइडेड बाई 1 minus 1 minus 1, sir. 1 minus 1. 1 minus 10 है. ऐसे अनम्यूट को सेकंड नंबर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो? 1। तो ये क्या होगा? 10 ए। तो आप ये याद रखेंगे कि 10 पाई बाई 4 की कंडीशन में क्या होता है कि आपके प्लस 1 प्लस 10 ए 1 माइनस 10 ए, अगर माइनस होगा तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। ये पार्ट भी देखेंगे, ये रेडियन है और ये डिग्री है, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है। Yes. क्लियर? ठीक है, नहीं हुआ? एक्चुअली अभी हमने फार्मूला बताया ना, ये फार्मूले की बात मैंने किया। अगर मैं बात करूं कि tan a प्लस बी की फार्मूला क्या होती है, ये तो tan a होता है। इसके पहले हमने तो लिखा है ना, ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, ये लिखा हुआ है ना, तो tan a प्लस tan b। तो अगर हमने a को क्या किया? पाई बाई 4 रख दिया, तो पाई बाई 4 रख दिया, ज्यादातर यूज होता है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, प्लस tan a 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या फर्क पड़ता है? उस नंबर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वही रह जाएगा। तो tan a ही रहेगा ना। अगर मैं 1 को बोलूं कि 10 20 25 जितने से आप मल्टीप्लाई करो, उसको क्या फर्क पड़ता है? तो इसको tan पाई बाई 4 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही रहेगा ना। अच्छा, यहाँ पर हमने जो लिखा है कि अगर माइनस रहेगा तब यहाँ पर क्या करें? माइनस लिखेंगे आप। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले में दो, आप प्लस की बात करो सिर्फ, तो प्लस की बात करोगे तो प्लस ही रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, टेबल बताने की जरूरत नहीं ना है। 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 15 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू पता है कितना? साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 30 का तुम ही बताओ। तो साइन 15 का क्या होगा? साइन क्या मतलब? साइन साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आप बताओ? साइन 30 का 1/2। तो साइन 15 का कितना भी आता है?
एक बोल रहे हैं 2√2। साइन की वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। देखिए इसके बहुत सारे तरीका हैं जिन्होंने उन्होंने बताया कि 15 माइनस वो इस तरह से बता सकते हैं आप चीजों को। तो आप एक यस, किसी ने बोला कि सर आप ऐसा कर दीजिए तो भी हो जाएगा। होगा क्या? तो वी कैन रिटर्न है, जब भी आपने बताया था कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने बताया था। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री होगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√। सबको पता है। कॉस 30 की वैल्यू √3/cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। एलसीएम क्या लोगे आप? 2√2। ये क्या होगा? √3 - 1। यही तो होगा। यही आपसे पूछ रहे थे कि साइन 15 डिग्री का क्या होगा। एक्चुअली बहुत कम पूछा जाता है, बट यही सब चीजें क्वेश्चन आपसे अराइज होगा। याद रहेगा आपसे। निकालना होगा तो आप ऐसे बता सकते हैं। और भी तरीका है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, साइन 60 माइनस 45 डिग्री, उससे भी निकल जाएगा, सेम ही आएगा। मैथमेटिक्स एक नहीं बहुत तरीके से बनते हैं और सबका सेम ही आंसर आ जाता है। चलिए कॉस 15 डिग्री का आप निकालिए। कॉस 15 डिग्री साइन का तो हमने निकाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? निकाल लिए, फाइंड आउट किए। देखें। जिस तरह से हम लोग साइन के लिए किया, यहाँ पर क्या करना है आपको, सेम चीज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों यहाँ कॉस आएगा, प्लस होगा, यहाँ दोनों साइन हो जाएगा। वैल्यू को रख देंगे तो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। कोई नया तरीका? सब लोग एक ही तरीके से बना रहे हैं, तो कुछ नया बताइए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऐसा।
कुछ नया बताएंगे? साइन 15 डिग्री या कॉस 15 डिग्री की वैल्यू जो आप लोगों निकाल रहे हैं, आप सभी लोग यही निकाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट। ये तो कोई भी कर देगा। इसमें क्या किया, कॉस लिख दिया, फॉर्मूला पहले आपने लिखवा दिया, वो बच्चे भी बना देंगे 7th क्लास। कुछ नया बताइए, कुछ नए तरीके से। कि सर हमने एक नए तरीके से बनाया, देखिए, और सही है। सोचते नहीं है आप लोग। देखिए सोचने का तरीका, कॉस 15 डिग्री है ना, देखो आप लोग जैसे बनाए उनसे कुछ नया बनाते हैं। राइज हैंड कर रहे हैं, क्या बनाए, कॉस 15 डिग्री, यही निकालना है ना। सभी लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा कर दे रहे हैं। कॉस, किसी ने ऐसा किया होगा 30, या किसी ने ऐसा किया होगा कि कॉस 60 माइनस क्या 45, ये कर दिया होगा, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। कुछ नया बताइए। सब लोग आप लोगों ने ऐसा किया, कुछ यूनिक तो बनाओ, इतने बच्चे हैं आप, तो उसमें से एक अलग तरीके से, सर हमने एक नए तरीके से बनाया, इन लोगों से डिफर बनाया है हमने। बहुत सिंपल सा बात है। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या, इसको हम कॉस 15 डिग्री के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 cos²। देखिए तो कैसे लिख दिया, अभी तो फॉर्मूला हमने बताया था आपको। देखो सोचना चालू करो, सबसे पहले सोचोगे नहीं तब तक कैसे होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2, और ये गलत लिख दिए क्या, साइन हो गया, नहीं साइन भी निकाल सकते हैं आप, इसको cos का निकाल रखे ना, साइन के लिए निकाल सकते हो। चलिए cos का ही निकाल देता हूं। तो अभी हमने बताया कि इसका जो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 cos² थीटा -1, या इसको आप साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 2 sin² थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यही हो रहा है ना डिफर। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, उसका आधा। सिंपल सी बात है। अब हमको cos 15 डिग्री की वैल्यू तो चाहिए, cos 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ पर 2 cos² 15 डिग्री -1। चलिए आइए इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, √3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 cos² 15 डिग्री। देखिए सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 4 होगा, नहीं 4 होगा यहाँ, 4। तो यार रुको, आप लोग कैलकुलेशन भी गड़बड़ करोगे, स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। ये माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस होगा, 2 cos² 15 डिग्री। आप देखो यहाँ से cos² 15 डिग्री आप निकालोगे तो √3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये होगा क्या, यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ से cos² 15 डिग्री निकाल दीजिए आप, तो √3 + 2 डिवाइडेड बाई 4। अगर हमने स्क्वायर को हटाया तो क्या मिलेगा, cos 15 डिग्री = 3 + 1 बाई 4 रूट। बट आया नहीं जैसा होना चाहिए था पहले जो आपने निकाला है, नहीं कोई बात नहीं, √3 + 2 दिस डिवाइडेड बाई, ऐसा होगा। इन आप लोगों ने निकाला तो आपका निकला हुआ है क्या, √3 - 1 क्या है, 2√2। इसके फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं, प्लस है, सॉरी प्लस है, ये आया था बट हमारे पास ये आ रहा है। दोनों में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, दोनों एक ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप देखें तो कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए तो कैसे करेंगे। इसको आपको साबित करना है कि ये लाना है हमें, कैसे लाएंगे, अलग अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पर √2 है ना, इसको आप क्या कीजिए, 2√2 से ऐसा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया,
तो इसको भी देना पड़ेगा आपको रूट के फॉर्मेट में। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं? लोग को तो समझ में नहीं आया। एक मिनट रुकिए, दिख नहीं रहा है। दिस ऐसा हो सकता है। अब देखो आप, 3 + 2 का रूट इंटू रूट, ऐसे लिख सकते हैं आप। रूट टू से दोनों ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइजेशन फॉर्मेट जैसे आप करते हैं उस बाइट का, रेशनलाइजेशन अपोजिट साइन से होता है, रेशनलाइजेशन नहीं, बस सेम ही चीजों से हमने किया। तो ये दोनों ही एक ही में रूट में है, तो दोनों को एक ही रूट में लेकर के चले जाएंगे, तो क्या होगा आपके पास? 2√3 + 4 डिवाइडेड बाई 2√2 होगा ऐसा। आप देखो इसको, 4 को क्या लिख सकते हो आप? 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 का रूट 2√2। मैथमेटिक्स को में दिमाग तो ही यूज करना है, ऐसा लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया। मुझे काम है सिखाना आपको, हमने बताया ना कि यूनिक बताएंगे कुछ आपको। एक कुछ बताइए सर हमने ऐसे तरीके से किया। कैलकुलेशन को समझिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। हमको ये नहीं सिखाना है कि आपको तुरंत करके दिखा देना, ठीक है? अब जैसे इसको बोला किसी ने, हमने बोल आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ दे, आपसे बोले कि ये और ये दोनों एक ही है, तो कैसे साबित करोगे आप? दोनों ही सॉल्व करवा रहे हैं आपसे, तो इस अब देखो इसको, ये किसका स्क्वायर है? किसी का नंबर का स्क्वायर हो रहा है? 1 + √3 का होल स्क्वायर है और ये रूट भी लगा हुआ है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 + √3 का होल स्क्वायर, और इसमें रूट भी है और नीचे में आपके पास 2√2 आया। वी कैन रिटर्न एज व्हाट? √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। देखिए आया। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपको ये जो चीज क्वांटिटी दी हुई है, इसको साबित कीजिए कि ये होगा, बराबर है, इक्वल है, ये कैसे करोगे आप? ठीक है, तो आप यहाँ से भी कॉस की फॉर्मेट में फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है? बट आपको सिंपली तरीका से निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। 45 - 15 डिग्री 30 डिग्री कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, यहाँ तक जिनको नोट करना है या समझना है समझ सकते हैं, ठीक है? अटेंडेंस हो रहा है आप लोग का? कैसे हो रहा है अटेंडेंस? लिंक मिला है?